ये है कुछ हिटाची कंपनी का एंगल ग्राइंडर G10SS2, यानी कि G10SS2 जिसको हम बोलते हैं। इसको एक बार सीरीज में चेक करते हैं। थोड़ी स्विच हार्ड है इसका। तो ये देखा आपने कि वो अजीब आवाज कर रहा है। ब्लेड इसका घुमाते हैं तो कभी कभी जो गियर के दांते होते हैं वो छोड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से इसका जो ये ब्लेड लगा हुआ है इसको बाहर निकालेंगे और अंदर खोल करके चेक करेंगे कि एक्चुअल में इसमें बेरिंग का दिक्कत है या फिर गियर का प्रॉब्लम हो गया। यहाँ से कुछ उस तरह से जो खोलने वाला इसका पाना रहता है, इस पाने को ले लेंगे और पीछे लॉक जो रहता है इसका, जो कि गियर पे लॉक हो जाता है, इसलिए हमारा ये जो ऊपर का वाशर रहता है, एबी वाशर जिसे हम बोलते हैं, खुल जाता है। इस तरह से नीचे दबा के छोड़ देंगे, थोड़ी टाइट पकड़ के रखेंगे, इस तरह से घुमा देंगे तो ये खुल जाएगा। वैसे कोई कोई नॉर्मल हाथ से भी खुल जाता है लॉक दबा करके, लेकिन जो ज़्यादा टाइट है तो फिर पाना सहारा लेना पड़ता है। पाने से भी नहीं खुलता है तो फिर रास्ते में छेनी हथौड़े का हमको सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए, इस तरह से ब्लेड खोलने के बाद में सबसे पहले आगे के जो चारों स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पर, इनको खोलेंगे। तो ये चारों स्क्रू खुल चुके हैं यहाँ से, और इसको चलिए हाउसिंग को निकालते हैं बाहर। तो ये देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये जो गियर के दांते हैं ये देखिए इधर की साइड से पूरे खराब हो गए हैं। तो ये कभी कभी घूमने में पकड़ता है, कभी कभी ब्लेड को छोड़ देता है। और गियर सेट इसमें दो आता है, अंदर आर्मेचर के साथ में भी गियर लगा रहता है। और ये प्रॉब्लम अक्सर ओवरलोड के चक्कर से आती है, जैसे ज़्यादा दबा करके मशीन को चला देते हैं, ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो ये गियर के दांते खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका पीछे का ये कवर निकाल करके और इसका कार्बन निकालेंगे, और फिर हम इसका अंदर का जो गियर है आर्मेचर के साथ जो फिट रहता है उसको भी निकालेंगे। इस तरह से कुछ इसमें एक स्प्रिंग पट्टी दिए रहती है, इस तरह से इसका कार्बन निकालना है और उठा देंगे। देखिए पकड़ने के लिए नहीं है कार्बन में, तो उठा करके इस तरह से कुछ पट्टी को पकड़ लेंगे और बहुत ज़्यादा बाइंड नहीं करना है पट्टी को, ताकि वो लूज नहीं हो जाए। एक साइड का कार्बन निकल चुका है। ये कार्बन होल्डर भी यहाँ पर थोड़ी लूज हो गया है हल्का, लेकिन कोई बात नहीं, नॉर्मल ही है, खराब नहीं हुआ है। इधर का देखिए बिल्कुल ही नहीं हिल रहा है। इधर का भी ये कार्बन हम निकाल देंगे। ये कार्बन बहुत टाइट हो गया है इसके अंदर, तो चलिए पत्ती को जो है ना, इस पट्टी को इस साइड में फंसा देंगे थोड़ी, और फिर हम आगे से इसके चारों स्क्रू खोलेंगे। उस तरह से इस पट्टी को साइड में फंसा देते हैं, क्योंकि कार्बन होल्डर के अंदर जा करके फिक्स हो गया है, टाइट हो गया है। कार्बन हमेशा लूज रहना चाहिए कार्बन होल्डर के अंदर थोड़ी थोड़ी, ताकि आराम से वो पट्टी के साथ में प्रेशर आर्मेचर के ऊपर दे सके। ज़्यादा फिट हो जाएगा तो आर्मेचर में डायरेक्ट प्रेशर दे देगा वो, और वो खराब कर देता है आर्मेचर। इसलिए कार्बन होल्डर में कार्बन लूज रहना चाहिए। ये चारों स्क्रू खोल करके और यहाँ से जो इसका गियर बॉक्स रहता है वो बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए, आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह से, जिस तरह से आप खोलें उसी तरह से पैक करें। ये जो स्विच रहता है इसका, ये लेफ्ट की साइड में रहता है, नीचे की तरफ प्लेट वाला रहता है। तो चलिए ये कार्बन जो है यहाँ से निकाल देते हैं इस तरह से। और ये वाशर देखिए लगा रहता है, वो वाला कार्बन एक्चुअली
बिल्कुल पूरा ही हो गया है, बिल्कुल ही थोड़ी बचा था तो वो टूट गया। और इस तरह से इसको पकड़ेंगे और हल्का हल्का इस तरह से हैमर देना है, ज़्यादा नहीं, तेजी से ठोकना है, नहीं कास्टिक बॉडी रहता है, टूट बहुत जल्दी जाता है। ये देखिए ये वाला छोटा वाला जो गियर रहता है गोल वाला, इसके भी दांते आप देख रहे हो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। और यहाँ से 10 नंबर का इसमें ये अपना पाना लग जाता है। इस तरह से इसको खोल लेंगे और इस गियर को निकाल लेंगे बाहर। तो इस तरह से इस गियर को निकाल लिया है। इस बैरिंग को चेक कर लेना है। 608 नंबर का बैरिंग पड़ता है और 626 नंबर का बैरिंग पीछे पड़ता है इस ग्राइंडर में। अब चलिए ये देखिए ये गियर जो रहता है एक दूसरे में टकरा करके चलता है, तो ये गियर हमारा हो चुका है खराब। इसके ऊपर देखिए ये कुछ लॉक लगा हुआ है, तो उस लॉक को हमको बाहर निकालना है। मैं बड़ा बैरिंग रख लिया हूँ नीचे ताकि यहाँ से मुझे थोड़ी सपोर्ट मिल जाए और इस लॉक को जो है इस तरह से फंसा करके मैं निकाल पाऊँ। ये गियर इस तरह से घूम जाता है, तो इस तरह से इसको पकड़ के भी रखना है। चलिए इस तरह से इसको थोड़ी पकड़ करके और इस तरह से इसको निकाल लेंगे। और ये ज़्यादा टाइट हो रहा है तो निकालने में थोड़ी दिक्कत हो जाता है, ग्रीस वगैरह लगा रहता है, फिसल जाता है इधर उधर। बड़े आराम से इसको निकाल लेना है आपको। चलिए मैं इसको पूरा फैला देता हूँ तो ये आराम से निकल आएगा। बाद में इसको ठोक करके और उसी लाइन पे हम ले आएंगे इसको ठोक देंगे तो फिर बाद में ये वापस वैसा का वैसा ही हो जाएगा अपनी परिस्थिति में जिस तरह से था ये। अब चलिए इसका गियर निकालने के लिए मैं हैंड प्रेसेस मशीन पे आ गया हूँ और इस तरह से इसको हैंड प्रेस मशीन से निकालूंगा मैं। अगर आप लोगों के पास हाइड्रोलिक मशीन है तो आप उससे भी निकाल सकते हो। इस तरह से इसको नीचे एक बड़ा बैरिंग रख लेता हूँ और बैरिंग रख के इसको बहुत ज़्यादा शायद फिट है, ये आराम से तो नहीं निकल रहा है, इसको थोड़ी ठोकना पड़ेगा। तो मैं ऊपर से इस तरह से हैमर करके ठोक करके इसको निकाल दूंगा। काफ़ी फिट है ये गियर और पहली ही बार खुल रहा है मशीन। इस तरह से थोड़ी निकल आया है। इसमें एक मैं D8 का स्पिंडल रख देता हूँ इस तरह से, और ये हमारा जो स्पिंडल है बाहर निकल गया, गियर भी हमारा बाहर हो गया। ठीक है, इस हाउसिंग बैरिंग को भी आपको चेक कर लेना है जो कि 6001 नंबर का बैरिंग रहता है। अगर बैरिंग खराब है तो आपको चेंज कर देना है। चलिए अभी ये जो गियर है ये मेरे पास में अभी उपलब्ध नहीं है, मैं इसको ले करके आऊँगा और फिर आगे वीडियो इसी में ज्वाइन कर दूंगा। तो इसको मैं रख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो चलिए देखिए ये जो स्पिंडल है ये स्पिंडल भी ऊपर से ठोकने में यहाँ से ख़राब हो गया है, क्योंकि इसका जो गियर है बहुत टाइट था, तो मैंने इसके लिए स्पिंडल भी दूसरा ले लिया है और ये स्पिंडल भी चेंज करना पड़ेगा। ये आप फर्क देख सकते हो, ऊपर की साइड से वो ख़राब हो गया है थोड़ी, तो नीचे जो निडल बैरिंग रहता है या बुश रहता है उसमें नहीं सेट होगा। और ये एक्स्ट्रा पावर कंपनी का गियर है जो कि काफ़ी अच्छा आता है। और इस तरह से देखिए G10SS का गियर है, G10SS का, और G10SS में और G10SS2 में ये दोनों सेम ही गियर पड़ता है। तो आप अगर G10SS2 का मिल जाता है तो भी ठीक है, G10SS का मिल जाता है तो आप उसको भी लेकर के इसके अंदर डाल सकते हो। आपको ये देखिए इसमें 4 होल जैसे दिख रहे होंगे जो कि हमारा लॉक करते हैं, लॉक करने के लिए रहता है। जो हम नीचे से लॉक दबाते हैं ना ब्लेड के लिए, लॉक के लिए रहता है। तो 4 और 3 में आपको कोई फर्क नहीं देखना है, ये बराबर ही रहता है, ये खाली लॉक करने का काम करता है।
और दोनों गियर को आप देख सकते हो, उसके जो दांते हैं पुराने वाले के घिस गए हैं और इसके भी दांते देख लीजिए और नए वाले के भी दांते देख लीजिए। तो इस तरह से हम सबसे पहले छोटा वाला जो गियर है आर्मेचर वाला उसको ले लेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे फिट। और ये जो बोल्ट लगा हुआ है इस बोल्ट को अच्छे से फिट करना है, आपको फुली टाइट करना है, लूज नहीं रखना है, वरना गियर जैसे ही लोड पड़ेगा ब्लेड का तो ये फिर बोल्ट खुल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों बेरिंग को चेक कर लेना है। और फिलहाल इसमें तो सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पीछे से। तो इसमें कुछ 626 नंबर का बेरिंग पड़ा हुआ है। ये देखिए 626 नंबर का बेरिंग है वो, और आगे की साइड जो ऊपर की साइड है वो 608 नंबर का बेरिंग है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से जो यहाँ का कैप है 607 नंबर और 626 नंबर बेरिंग के ऊपर का जो ये रबर कैप है उसको लगा देते हैं। और ये हमारा कुछ स्पेंडल है, इसको भी हम फिट करके और इसके ऊपर गियर लगाएंगे। तो चलिए, हैंड प्रेस मशीन से ही हमको स्पेंडल को भी फिट करना पड़ेगा और गियर को भी फिट करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह का हैंड प्रेस मशीन है मेरे पास में। तो चलिए, यहाँ से इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं, अगर बेरिंग चेंज करना हो तो 2 स्क्रू खोल करके बेरिंग को बाहर निकाल के आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से इसको रखूंगा मैं और रख करके इस स्पेंडल को थोड़ी नीचे की तरफ दबा देंगे तो ये बेरिंग में जाके सेट हो जाएगा। ठीक है, नीचे बोल्ट लगे हुए हैं, बाहर निकलने का बेरिंग का कोई इसमें चांस नहीं है। ठीक है, अभी चलिए इस तरह से इसका गियर लेते हैं और इसको डायरेक्ट नहीं रखता हूँ मैं, 1/001 का बेरिंग का जो बाहर का टुकड़ा होता है इसको रख लेता हूँ, क्योंकि ये गियर के ऊपर फिर दांते जो रहते हैं हैंड प्रेस मशीन डायरेक्ट सेट हो जाता था, जिससे गियर में आवाज़ आने लगता था। तो ये बेरिंग रख करके और मैं इसको फिट कर देता हूँ। ये बड़े आराम से देखिए सेट हो गया, चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी घुमा करके ताकि वो अपने सही लेवल पे आ जाए। इस तरह से इसको फिट कर देना है परफेक्ट। तो इस तरह से ये जो गियर है ये हमारा फिट हो चुका है, देख सकते हो, आपको घुमा के देख लेना है इस तरह से। तो बिल्कुल फ्री है। और इसको जो गियर बॉक्स है इसका, यहाँ पर गियर के जो पुराने दांते रहते हैं वो टूट करके वहीं पर गिर जाते हैं, तो आपको अच्छे से साफ कर लेना है। मैंने तो साफ कर लिया है। थोड़ी सी ग्रीस लेंगे और ये जो अपना रबर का वॉशर लगा हुआ है पीछे, इसको 26 नंबर बेरिंग के ऊपर इसमें ये ग्रीस लगाया मैंने, ताकि ये जो ग्रीस की सहायता से बॉडी में पीछे आराम से सेट हो जाए, वरना वो इधर उधर खिसक जाता है कभी कभी और हम ठोंक देते हैं ऊपर से तो खराब हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल फ्री है, यहाँ से घुमा लेना है आपको। इसके ऊपर थोड़ी गियर के हम ग्रीस लगा देंगे इस तरह से। और देखिए इसको इस तरह से फिट करना है, आप देख लीजिए यहाँ पर ये लेफ्ट की साइड में इसका स्विच रहेगा और ये कुछ इस तरह से सेट करना है। आपको उल्टा नहीं फिट कर देना है। बहुत ग्राइंडर ऐसे आते हैं रिपेयर में मेरे पास, जो कि इधर का भाग उधर कर देते हैं, उधर का भाग इधर कर देते हैं, तो स्विच वगैरह सब उल्टा हो जाता है। चलिए, इसके 2 स्क्रू हैं, 2 स्क्रू इसके अंदर फिट करेंगे और कार्बन डाल करके इसको एक बार चेक करेंगे। आमने सामने एक जैसे यहाँ पर फिट कर देंगे एक स्क्रू, तो एक इसके सामने की साइड में यहाँ पर कर देंगे फिट। इस तरह से ये 2 स्क्रू हमारे फिट हो गए हैं। अभी इसको मैं नॉर्मली एक बार कार्बन डाल करके चला लूँगा। तो चलिए, मैं इसमें कुछ PDA 100 में जो कार्बन लगता है वो ले लिया हूँ और है हिटाची का ही। और यहाँ से ये जो स्प्रिंग वगैरह है इसको बाहर निकाल देता हूँ और इसके अंदर ये कार्बन आराम से सेट हो जाता है।
तो यहाँ से देखिए इस पट्टी को उठा करके और इसके अंदर कार्बन डाल देंगे। और ये जो कार्बन होल्डर है, एक बार कार्बन डाल करके चला के चेक करेंगे, फिर देखते हैं अगर ये कार्बन होल्डर डालने का ज़रूरत पड़ेगा, अगर स्पार्किंग करेगा तो फिर हम डालेंगे। इस तरह से पट्टी को उठा करके जो स्प्रिंग टाइप में पट्टी रहता है, दोनों कार्बन को डाल देना है इसके अंदर। ये थोड़ी हल्का सा फिट जैसा हो रहा है ये वाला कार्बन, तो क्या है, इसे थोड़ी सी मुझे पेपर से हल्का सा घिस देना है। जैसा मैंने बोला था एक साइड का कार्बन इसमें थोड़ी फिट था, तो इस तरह से कुछ घिस लेंगे और उसको बिल्कुल लूज रहना चाहिए। कार्बन को कभी भी कार्बन होल्डर के ऊपर फिट नहीं रहना चाहिए। जिसमें भी कार्बन डालता हूँ उस वीडियो में, हर वीडियो में बता ही देता हूँ आपको। चलिए इस पट्टी को उठा करके और इस तरह से इधर का भी कार्बन इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब ये जो पीछे का कवर है इसको इस तरह से फिट कर देते हैं जैसे ही हमने खोला था। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और अगर आगे आपको भी पावर टूल्स का आपके पास मटेरियल है या फिर पावर टूल्स की शॉप है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह से पावर टूल्स के रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। देखिए मैं एक बार इसको चेक कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हो तो बिल्कुल ही परफेक्ट चल रहा है, और पीछे स्पार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको चालू करके देख लेना है। अभी चलिए ये जो गियर बॉक्स में इसका जो आगे का हाउसिंग वगैरह फिट होता है इसको फिट करेंगे। उससे पहले इसमें जो लॉक है, ये लॉक को भी डालना है हमको। तो इस तरह से कुछ हैमर करके और थोड़ी लॉक को इस तरह से उसी पोजीशन में कर लेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा फैला दिया था मैंने, तो ये फिर फिक्स बैठेगा नहीं उसमें। इस तरह से ठोक करके इसको कर लेंगे सीधा। इस तरह से ठोक देंगे तो ये हमारा जो फैला हुआ है वो सेट हो जाएगा। और इस तरह से कुछ इसका जो गियर है उसको, ये जो बाहर वाला पकड़ आता है इस तरह से, तो देखिए अपने खांचे में सेट हो गया। एक कट जैसा लगा रहता है इस पेंडल में, जिसमें कट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉक डालने का ज़रूरत नहीं है। इतना गियर वैसे भी इस पेंडल के अंदर फिट रहता है। इस तरह से इसमें ग्रीस लगा के और इसका जो ये हाउसिंग डिब्बी है इसको इस तरह से आपको घुमा करके देख लेना है, जिधर से बराबर सेट हो रहा हो उधर से वैसे दोनों साइड से सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो इस तरह से फिट करके घुमा लेना है। चलिए मैं इसके जो स्क्रू हैं वो सभी फिट कर देता हूँ इस तरह से। तो चलिए ये स्क्रू है जो मैंने फिट कर दिया है, ये कुछ लगा रहता है आगे इस पेंडल में, जो कि हमारा धूल वगैरह जाने से बैरिंग में रोकता है। सेफ्टी रहता है इससे, ताकि बैरिंग में ज़्यादा धूल नहीं जाता है, जिससे बैरिंग हमारा नहीं खराब होता है। तो इस तरह से इसको फिट कर देंगे। और ये ब्लेड को फिट करके एक बार चालू करके देखते हैं ग्राइंडर को। इस तरह से घुमा के लॉक को दबा के रखिए और घुमाइए इस तरह से दबा करके, तो ये फिट हो जाता है। इस तरह से आपको परफेक्ट फिट कर देना है। चलिए मैं एक बार चालू करके देख लेता हूँ इसको। तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा जो गियर है वो इसके अंदर रिप्लेसमेंट हो चुका है। इसी तरह से आप इसके अंदर गियर रिप्लेसमेंट कर सकते हो। 2 स्क्रू यहाँ के बचे हुए हैं, तो इसको कर देता हूँ फिट। तो गाइज वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल या अच्छी लगी हो जरा भी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना,
और चैनल अगर आगे आपके काम के वीडियो लगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से सभी स्क्रू को फिट करके और हम इस ग्राइंडर को तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।